हेलो डियर स्टूडेंट, अपने पास एक क्वेश्चन होता है। इसमें ग्रीन पार्ट की एरिया आपको फाइंड आउट करनी है। ग्रीन पार्ट की एरिया फाइंड आउट करनी है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखो तो एक सर्किल तो ये इस तरीके से हो गया, इसकी रेडियस को आप आर लेट कर लो, और दूसरा सर्किल जो हो गया उसको यहाँ से देखिए कि इस प्लेस से इसकी रेडियस को स्मॉल आर लेट कर लीजिए। इस तरीके से आप रेडियस को लेट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या देखते हो कि अगर हम एरिया की रेडियस की ही बात करें तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, यहाँ पर हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो इसको रेडियस को निकालने के लिए आप इसको इस तरीके से पूरा कंप्लीटली देख लेना कि इस पूरे को अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तो ये भी आर है, यानी इसका डायमीटर 2r होता है टोटल अगर देखा जाए तो। और इस टोटल छोटे वाले का देखा जाए इसका, तो ये तो r हो जाएगा। r अगर आप ऐसे देखो r प्लस 18 ये हो जाएगा आपका टोटल। तो डैट इज 2r इक्वल टू 2r प्लस 18 हो गया। यहाँ से आपको मिल गया r इक्वल टू r प्लस 9। ये आपके पास एक कंडीशन आ गई, इसको आप अपने पास रख लीजिए। अब हम इस सबको हटा देते हैं, इस सब की आवश्यकता अभी मुझे नहीं है। देखिए अब हम क्या करते हैं, इसमें एक काम कर लेते हैं, ये जो 10 दिया गया इसका भी यूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ से इससे इस पे इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। जब हम ज्वाइन कर लेंगे तो सबसे पहले ये स्टेप देखेंगे, ये पूरा आपके पास आर होता है कैपिटल आर, और ये छोटा स्मॉल आर होता है। यानी यहाँ के बीच की जो ये होगी, अगर मैं ओ डैश करूँ तो ओ डैश आपके पास जो भी होगा ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा। और अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर एम कह देता हूँ तो ओ एम आपको निकालना है। ओ एम इक्वल टू आपने क्या देखा, कैपिटल आर, ये तो टोटल कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल, ये 10 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया। और इधर से हाइपोटेनियस अगर आप देखते हो तो ये आर होता है, डैट इज ओ डैश एम, दिस आर हो गया। तो ये तो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये ऐसे ट्रायंगल बन गया ओ डैश एम। इसका मतलब हुआ कि ओ एम स्क्वायर इक्वल टू ओ डैश एम स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ओ डैश इसका स्क्वायर हो गया। ओ डैश एम आपके पास स्मॉल आर स्क्वायर, ओ एम आपके पास होता है कैपिटल आर माइनस 10 दिस का होल स्क्वायर, प्लस ओ डैश आर माइनस आर दिस का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब कैलकुलेशन आपको करना है तो सॉल्व कर लेते हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू आर माइनस 10 का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2rr। इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने पर क्या होता है कि हम देखते हैं ये तो हमारा कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग होता है उसको नोट कर लेते हैं। 2r स्क्वायर दिस 2r स्क्वायर माइनस 20r माइनस 2rr, ये भी नोट कर लिया, प्लस 100 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं स्मॉल आर की वैल्यू r माइनस 9 नोट कर सकता हूँ, तो वैल्यू मैं नोट कर लेता हूँ। 2r स्क्वायर माइनस 20r माइनस 2r, स्मॉल r की वैल्यू r माइनस 9, इसलिए कि स्मॉल r 1 टाइम्स आया था, बाकी कैपिटल R तो कई बार आ गया था। तो कैपिटल R की वैल्यू, इसलिए हम कैपिटल R की वैल्यू नहीं पुट किए, स्मॉल r की वैल्यू पुट कर लिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2r स्क्वायर माइनस 20r माइनस 2r स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 9 जा 18, r हो जाएगा प्लस 100 इक्वल टू 0। यहाँ हमें क्या देखने को मिला कि 2r स्क्वायर और 2r स्क्वायर कैंसिल हो गया। उसके बाद माइनस 20r प्लस 18r माइनस 2r प्लस 100 इक्वल टू 0 हो गया। 2r इक्वल टू 100, r इक्वल टू आपके पास 50 आ गया। इसके बाद आप यहीं पर फिर से अपना क्वेश्चन देखो। आपने नोट किया है कि कैपिटल R इक्वल टू आर प्लस 9, यहाँ से r इक्वल टू आर प्लस 9 है, और इसकी वैल्यू आपके पास 50 हो गया, तो r प्लस 9 हो गया, r इक्वल टू 41 आ गया। देखिए यहाँ पर r की वैल्यू 41 आ गया, और r की वैल्यू हमारा
इसका मतलब हुआ कि इस पूरे में से इस टोटल पार्ट से स्मॉल ये सर्किल की एरिया माइनस कर दें, तो सर्किल की एरिया माइनस कर देते हैं, बस आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ ग्रीन पार्ट इक्वल टू, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई दिस 50 स्क्वायर माइनस 41 स्क्वायर, इसी को आपको सॉल्व करना है। देखिए ऐसे आप स्क्वायर सॉल्व कर लो, लेकिन मैं तो ये कहूँगा ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी दिस लिख दो तो इजी हो जाएगा। पाई हो गया, ये 91 हो गया, इंटू 50 माइनस 41 9 हो गया, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, दिस पाई दिस अब इसमें सेंटीमीटर गिवन था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास हो गया। देख लेते हैं, सेंटीमीटर नहीं होगा तो यूनिट स्क्वायर आप लिख देना, तो जो भी गिवन होगा, हाँ सीएम गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से आपने इसकी एरिया निकाल दिया। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय।